मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक किताब का मैं आज मुताला कर रहा था। उसके अंदर एक मज़मून ऐसा पढ़ने के लिए मिला जिसने मेरे दिल को ऐसा हिला के रख दिया, झंझोड़ दिया पूरी तरह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की ये शान होती है कि मोमिन अपने लिए जो पसंद करता है अपने भाइयों के लिए भी वही चीज़ को पसंद करता है। तो मैंने सोचा कि भाई इस किताब के अंदर जिस मज़मून ने मुझे पूरी तरह से झंझोड़ दिया है, चलो मैं आपको भी पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आपको भी उससे इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ नफ़ा ज़रूर होगा। और किताब का नाम ये है सवानेह मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब पूना वाले रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी। और किताब के जो मुअल्लिफ़ है वो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शाकिर ख़ान साहब कासमी, मोहतमिम व शेखुल हदीस, जामिया मदरसा बैतुल उलूम कोंढवा पुणे। ये जो किताब है मेरे दिल के बहुत करीब है, यानी कुछ किताबें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसमें से एक ये किताब है। मैंने कई मरतबा इसको पढ़ लिया होगा, लेकिन आज जो है एक मज़मून अभी मैं पढ़ते बैठा था ज़ोहर के बाद में। देखो आज तारीख़ कितनी है, आज तारीख़ है 3 दिसंबर 2020 और 1:55 हो रहे हैं। अभी ज़ोहर के बाद में भी पढ़ रहा था तो अचानक वो मज़मून मेरे सामने आया, और वो मज़मून जो है इस किताब के सफ़ा नंबर 163 पर है। पहले हम वो मज़मून पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा बताएंगे। तब आपको पता चलेगा कि जो बड़े होते हैं, बड़े वाक़ई में भी उनको बड़े कहलाने का हक़ होता है कि हम उनको अपना बड़ा कहें, उनकी सिफ़ात की वजह से। वो जो शायर ने कहा है ना कि कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है। और किसी दूसरे शायर ने कहा है कि तालाब तो बरसात में हैं, हो जाते हैं कम ज़र्फ़, और बाहर कभी आपे से समंदर नहीं होता। आपको ये मज़मून सुनने के बाद ऐसा ही लगेगा। ये जो मज़मून है ये हमारे हज़रत मुफ्ती शाकिर ख़ान साहब ने इसको उन्वान दिया हुआ है मरकज़ में अपने से कम उम्रों से भी मुसाफ़हा करते थे। और ये जो मज़मून है इस किताब के सफ़ा नंबर 163 पर है। अच्छा, ये किताब जो है अलग अलग कुतुब खानों से छपी है, लेकिन मेरे पास जो छपी हुई है ये फ़रीद बुक डिपो की है। मज़मून इस तरह से है, जब भी मरकज़ निज़ामुद्दीन हाज़री होती तो जोड़ के इख्तिताम पर दुआ के बाद आए हुए मेहमान मुसाफ़हा करके रुख़सत होते हैं। यह मखसूस मुसाफ़हा मिन वजही ही इस बात का भी अमली सबूत होता है कि हम जिनसे मुसाफ़हा कर रहे हैं उनके मुती व फरमाबरदार है और उनसे मुत्तफ़िक़ है। जुमलों पे गौर कीजिए आप और थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा है कि ये जो जुमला लिखा हुआ है कि हम जिनसे मुसाफ़हा कर रहे हैं उनके मुती व फरमाबरदार है और उनसे मुत्तफ़िक़ है, यानी जिनसे आखिरी मुसाफ़हा आपका हो रहा है। आगे लिखा है हज़रत ने कि मुसाफ़हा करने वाले सूबों के ज़िम्मेदार हो या मुल्कों के लाइन लगाते हैं और मुसाफ़हा करते हैं, क्योंकि मरकज़ निज़ामुद्दीन है वो। वहाँ पे जो है आप चाहे अपने तालुक़े के बड़े हो, ज़िले के बड़े हो, सूबे के बड़े हो, मुल्क के बड़े हो, वो आप अपने गांव में हैं, वहाँ पे तो सब लाइन में खड़े हुए हैं हज़रत से मुसाफ़हा के लिए। तो आगे लिखा है, पहले तो हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी बुज़ुर्ग शख्सियत थी, इसलिए सब सआदत समझकर नुमायाँ होकर बढ़ चढ़कर मुसाफ़हा करते थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद जब खुर्दों का ज़माना आया, खुर्द जो है ये फ़ारसी जुमला है जिसके मायने होते हैं छोटा। जब छोटों का ज़माना आया और उनसे मुसाफ़हा होने लगा तो बहुत से पुरानों के लिए इज़्ज़त का मसला बन गया कि ये तो हमारी गोदों में खेले हुए बच्चे हैं, सबके सामने उनसे कैसे मुसाफ़हा करें। इसे कहते हैं नफ्स, इसे कहते हैं नफ्स। यानी आप कितने बड़े अकाबिर है, आपका जो है मकाम कितना ऊंचा है, आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कितना गहरा है, ये इसी बात से पता चलता है कि आपका अपने नफ्स पे कंट्रोल कितना है। जो आदमी वो अपने यानी वो ये सोचे अपने सामने के बच्चे हैं ये, इनको कौन बड़ा मानेगा, जिसके जहन व दिमाग में ये बात आ गई
भले उसने कितने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए हो कि दावत की मेहनत में 50 साल से हो, 60 साल से हो, 70 साल से हो, नफ्स बना नहीं आपका, नफ्स बना नहीं। वो जो शायर ने कहा है ना, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा, नहीं गो अजदहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। असल तो नफ्स का मारना है, और यहाँ नफ्स मरने को तैयार नहीं था। मुसाफा करने से पहले नफ्स में ये ख्यालात आते थे उन लोगों के जो अपने आप को बड़ा समझते, बच्चे हैं अपने सामने के, ये इनसे कौन मुसाफा करने के लिए लाइन लगाएगा। लेकिन आगे हज़रत मुफ्ती साहब ने लिखा है, लिहाजा उन्होंने तन्हाइयों में मुसाफा करने की तरतीब बनाई। ठीक है, अगर करना भी है अकेले में मिलेंगे कमरे में जाके, सबके सामने ज़रा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, अपन बड़े हैं ना उनके, ऐसा लोगों का दिल होता था। लेकिन हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि को सब जानते हैं। वो अपने साथियों को लेकर लाइन में खड़े होकर, छोटे बनकर, सआदत समझकर मौलवी ज़ुबैर साहब से मुसाफहा करते थे। और वफ़ात से क़ब्ल जब मरकज़ हाज़री हुई थी तो एक साथी ने बताया कि मौलवी ज़ुबैर साहब के साथ में मौलवी साद साहब भी बाजू की कुर्सी पर बैठे थे। दोनों के मुसाफहे जारी थे। जब मौलवी यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने मुसाफहा के लिए मौलाना साद साहब की तरफ हाथ बढ़ाया, मौलवी साद साहब अपनी कुर्सी से फ़ौरन खड़े हो गए और फरमाया, मौलाना आपने ये क्या किया। यानी क्योंकि हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि, मैं अभी ये मजमून होने के बाद बताऊंगा आपको मौलाना कौन थे। अपने वक्त के आरिफ बिल्ला, मैं तो कहूँ अपने वक्त के कुतुब आलम थे, गुलू नहीं होगा। वो लोग ज़िंदा है जिन्होंने हज़रत मौलाना की तहज्जुद की व जारी और आपकी जो है लिल्लाहियत को देखा हुआ है। आज भी वो कमरे जिनमें हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि इबादत किया करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, ज़रबे लगाया करते थे, बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं है उनमें जाने की। बहरहाल तो हमारे मौलाना का भी मकाम कोई छोटा नहीं था। तो हज़रत मौलाना साद साहब जो है वो फ़ौरन अपने कुर्सी से खड़े हो गए। फरमाया, मौलाना आपने ये क्या किया, हमसे मुसाफहा के लिए यहाँ आ गए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं खुद आपसे आकर मुसाफहा करूँगा। देखो ये होते हैं बड़े, बड़ों का बड़ापन ये होता है, इनको बड़े बोलते हैं। हम ऐसे ही हर सबक के अंदर मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि के जो हवाले देते हैं और मौलाना की बातें जो नक़ल करते ऐसे ही नहीं करते हैं। हमारे रगों के अंदर मौलाना बैठे हुए हैं और उनके बयानात बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तवाज़ो, ये आजिज़ी, और वो सिखा कर गए अपने साथियों को। छोटों के साथ में भी जहाँ दूसरे भी बड़े आते थे, उनको अपनी शान के ख़िलाफ़ लगता था आम लोगों के सामने मुसाफहा करना। और हमारे मौलाना अपने साथियों की पूरी लाइन लगा कर सब जो है हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब से और हज़रत मौलाना साद साहब से मुसाफहा किया करते थे। तो हज़रत जी मौलाना साद साहब ने खुद खड़े होकर फरमाया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका मकाम और मर्तबा, हम खुद आपसे आकर मुसाफहा करेंगे। ये हमारे हज़रत जी का बड़ापन है। आगे मुफ्ती साहब ने लिखा, इसी तरह उनके बयान पर इब्तिदा में बहुत से पुराने ची बजबी होते, तबसरे करते और अपने साथ आए हुए इलाके के साथियों में उनकी बात को बेवज़न करने की कोशिश करते, इसलिए कि मौलवी साद साहब की खरी खरी बातों से उनके तबलीगी रसूम और रिवाज को ठेस पहुँचती थी, कलाई खुलती थी। लेकिन हमारे हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि सआदतमंद आम मोहताज आदमी की तरह पूरे मजमे के साथ बैठकर मुकम्मल बात सुनते, 100% इताअत का सबूत देते और बाद में भी कोई तबसरा ना करते। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना इत्तिबाअह। मोहतरम दोस्तों, क्या बातें लिखी। अच्छा, ये किताब जो है 2002 की है, मतलब आज से तकरीबन ये किताब 18-19 साल पुरानी है। अब देखो इसके अंदर क्या जुमले लिखे हुए हैं हमारे मुफ्ती साहब ने, यानी ये सारी बातें जो लिखी हुई है कि उस ज़माने में भी बहुत सारे, क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, नफ्स का होता है। और इंसान जो है दावत के काम में जब वो आगे बढ़ता है या उसको ऐसा लगता है कि अब मैं अकाबिर बन गया, ज़िम्मेदार बन गया, बुज़ुर्ग तो अब बन ही गया मैं, उस वक्त में क्या होता है उसको जो है ना अपनी शान के ख़िलाफ़ लगता है। ऐसे जो हज़रत जी मौलाना साद साहब, तो उस वक्त में उनकी उम्र तो और भी कम होंगी,
उनकी जो बातें, क्योंकि वो तो खरी खरी बातें करते थे, यार ये अपने सामने के बच्चे हैं, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हज़रत जी की जो बातें थी तबलीगी रसूम और रिवाज, तबलीगी रसूम और रिवाज मतलब तबलीग के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो अपने दिल से घड़ी हुई तबलीग, जो मैं बोलता नहीं हूँ क्या, महल्ले वालों के अपने उसूल चल रहे थे, गली वालों के अपने उसूल चल रहे थे, गांव वालों के अपने उसूल चल रहे थे, शहर वाले अपनी तबलीग चला रहे थे। अब जैसा मिसाल के तौर पर हज़रत जी की खरी खरी बातों में से जैसे निकाह और वलीमों की सादगी है, अब जिन लोगों को 10-10 करोड़ और 200-200 करोड़ के शादियों में शिरकत की आदत है या उनको बड़ापन महसूस होता है, अब वैसे लोगों को तो हज़रत जी मौलाना साद साहब की बातें तो बुरी लगेंगी ही। वैसे अकाबिर जिनको खुद अपने वली में और अपने बहन बेटियों के निकाह खूब आलीशान धूम धड़ाके के साथ में आम दुनियादारों की तरह से अपने जो है दिखावे की आदतें होंगी और पूरा दुनियादारीपन जो है अंदर घुस गया हुआ होगा, हज़रत जी की बातें तो खरी खरी लगने ही वाली है ना भाई। तो ऐसे जो लोग हैं, ये मुफ्ती साहब ने 18 साल पहले लिखी हुई बात है कि लोग बयाना सुनने के बाद में उस पर तबसरे करते थे, लेकिन हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, जबकि वह हज़रत जी मौलाना साद साहब के वालिद की उम्र से भी बड़े होंगे इतने हमारे मौलाना, लेकिन उसके बावजूद भी कभी आप कोई तबसरा नहीं करते। और मौलवी साद साहब को भी सबने देखा, जब बयान करने के लिए आते तो मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए झुकते। अब देखो ये जुमला गौर करो आप, इसका मतलब क्या है कि हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह मजमे के अंदर सामने बैठते और जब हज़रत जी मौलाना साद साहब आते, देखते मौलाना यूनुस साहब बैठे हुए हैं, तो आपको, क्योंकि बड़े बड़े ही होते हैं, मैंने बताया, और हमारे ज़माने के ये जो सड़े हैं, ये सड़े क्या सड़े रहने वाले, तो ये सड़े हुए बदबूच मारने वाले हैं। खैर, तो वो बड़े थे हमारे हज़रत जी भी, और हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए, तो हज़रत जी मौलाना साद साहब रिस्पेक्ट में, बड़ों के अदब में आपके सामने झुकते, चंद बातें करते, ताकि पूरा जो मजमा है, मस्जिद जो भरी हुई है, दूर तक जो लोग हैं उनको पता चले, अरे भाई ये कौन हस्ती है, कौन है ये, कि बयान से पहले मौलाना साद साहब बैठकर और झुककर उनसे बातें कर रहे हैं, सिर्फ हज़रत मौलाना यूनुस साहब के वक़ार को मजमे के सामने जो है बताने के लिए कि देखो ये इतने बड़े हमारे दरमियान में मौजूद है। आगे लिखा है मुफ्ती साहब ने कि मौलाना यूनुस साहब और मौलवी साद साहब को भी सबने देखा, जब बयान करने के लिए आते तो मौलवी यूनुस साहब के लिए झुकते, पूछते, कुछ सरगोशी करते, मजमे के सामने मौलाना की अज़मत का अमलन इत्तराफ़ करते और आगे जाकर बयान शुरू करते। अल्लाह तबारक व तआला उन पर भी रहम करे और इन पर भी, आमीन। मोहतरम दोस्तों, ये थे हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने छोटों के साथ ऐसा हुस्न सुलूक किया करते थे। और मैं आपको बता दूं, अभी जो नौजवान बच्चे हैं ना आज जो आप पूरे महाराष्ट्र में ये जो दीनी फ़िज़ा देख रहे हो, ज़िले ज़िले में बड़े बड़े मदारिस, तालुक़ों में बड़े बड़े मदारिस, यहाँ तक के बस्तियों में बड़े बड़े मदारिस, गली कूचों में मकातिब का निज़ाम, और माशाअल्लाह मसाजिद पूरी भरी हुई है। गांव खेड़ों में भी इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें के मस्जिदों में जगह नहीं पुर रही है। बाज़ जगहों पर 2-2, 3-3 मरतबा जमातें हो रही है। शहरों के अंदर, बस्तियों में पूरा दीन का माहौल माशाअल्लाह, और चेहरों के ऊपर दाढ़ियाँ और सरों के ऊपर टोपियाँ और बदन के ऊपर सुन्नत लिबास, एक फ़िज़ा बनी हुई है दीनी। पहले जो बिदअत और खुराफात शादी ब्याह में बैंड बाजे और धिंगाने और डीजे जो हुआ करते थे, सब आज ख़त्म हो चुके हैं। आज उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। ये हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। महाराष्ट्र का कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई तालुका ऐसा नहीं है, कोई ज़िला ऐसा नहीं है, कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसको हज़रत मौलाना ने मेहनत का मैदान बनाकर वहाँ का सफ़र ना किया हो। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के अतराफ़ के इलाके भी हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत से सरसब्ज़ व शादाब हो गए। जानी कुर्बानियाँ, माली कुर्बानियाँ, हर एतबार से हज़रत मौलाना ने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से, वो खुद आप दुआ किया करते थे, अय अल्लाह करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला बना। ज़िंदगी तो पूरी अल्लाह के दीन की मेहनत करने में गुज़र गई, और इंतकाल भी जो हुआ सोलापुर के इज्तिमा की मेहनत के लिए, सोलापुर में थे, वहीं पे आपका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, खुलासा कलाम यही है कि हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी अपने जो छोटे हैं
उनसे कितनी मोहब्बत थी, कितना ताल्लुक़ था। और आप जो है हज़रत जी मौलाना साद साहब, हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब, इन लोगों के साथ कैसी दिली मोहब्बत रखा करते थे। इसलिए पूरे कलाम का ख़ुलासा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला वैसी तवाज़ो, आजीज़ी, इनकी सारी और अपने बड़ों के लिए मोहब्बत हमारे दिलों में भी पैदा फरमाई। और जैसे हमारे हज़रत मौलाना का ताल्लुक़ निज़ामुद्दीन की चार दीवारी और वहाँ के अकाबिर से था, अल्लाह आखिरी सांस तक हमारे भी इस ताल्लुक़ को निज़ामुद्दीन की चार दीवारी और वहाँ के अकाबिर से बाकी रखे। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।